हम अपने बारे में खुद सोचना शुरू कर दें, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमारी लाइफ में छोटे छोटे स्टेप हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं, बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। मैं सौरभ हिमावती, फाउंडर एंड सीईओ प्रोयूथ क्रिएशन। आज आपसे बात करूंगा इस वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ बेसिक फंडामेंटल, कुछ बेसिक रूट्स जो बहुत ही वीक रह जाती हैं और उसी की वजह से हमें लाइफ में पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग, मैक्सिमम पीपल्स लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर फेल हो जाते हैं, क्योंकि धन दौलत का जो विषय है, धन दौलत का विषय हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता अच्छे से। ये हमें घर पर ही पढ़ाया जाता है, हमें घर पर ही सीखना होता है। यही रीजन है कि ज्यादातर अमीर लोग अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग गरीब, और मिडिल क्लास फैमिली कर्ज में डूब कर रह जाती है। मैक्सिमम पीपल्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने घर पर सीखते हैं या अपने फ्रेंड से, इसलिए यही रीजन है कि ज्यादातर लोग गरीब रह जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की समझ अच्छे से ना हो पाने के कारण पैसा ज्यादा भी आता है ना तो समझ नहीं आता। आप ही बताओ कि कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे पढ़ा सकता है जबकि उसने वह खुद नहीं पढ़ा। कोई गरीब माँ बाप कैसे सिखा सकता है अपने बच्चे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जबकि उसने स्कूल में खुद ही नहीं पढ़ा हो। वो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, और हो सकता है वह छात्र कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छे नंबर से पूरी कर ले, लेकिन फिर भी उसका पैसे के बारे में सोचने का जो तरीका है ना वो पहले जैसा ही बना रहेगा, क्योंकि उसने वह तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, सिर्फ अपना सिलेबस पूरा करने में लगे हुए हैं, रट्टाफिकेशन वाले प्रोसेस में लगे हुए हैं। उनको कुछ नहीं पता बच्चों को क्या बताना है, उनकी बेसिक लाइफ में क्या आने वाला है, उनको लाइफ में क्या डिसाइड करना है, क्या पढ़ाना है जो उनकी लाइफ में काम है। ऐसा बहुत ही रेयर केस में पढ़ाया जाता है। बिजनेस एंड एजुकेशनल पर्पस से आपको कुछ सिलेबस बताया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर फोकस ही नहीं किया जाता। और इस बात से ये चीज क्लियर हो जाती है कि जिन लोगों के स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में अच्छे मार्क्स आते थे, फिर चाहे वो टीचर हो, प्रोफेसर हो, अच्छे डॉक्टर हो, स्मार्ट बैंकर हो या बेहतरीन अकाउंटेंट हो, उन्हें लाइफ टाइम पैसों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और आपको पता है हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वो क्यों है? वो कुछ हद तक उन उच्च शिक्षित राजनीतिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाते हैं। और पता है इसमें मजे की बात क्या है? उनको खुद पैसे के बारे में पता नहीं होता, वो खुद फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में नहीं जानते और वो फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाते हैं, देश को चलाते हैं। सोचो क्या होगा उस वक्त हमारे देश में जब करोड़ों लोगों को फाइनेंशियल एंड मेडिकल हेल्प की जरूरत होगी। फाइनेंशियल रिलेटेड हेल्प के लिए या तो वो अपनी फैमिली पर डिपेंड होंगे या गवर्नमेंट पर। सोचो उस वक्त क्या होगा जब मेडिकेयर एंड सोशल सिक्योरिटी का पैसा खत्म हो जाएगा। सोचो देश किस तरह तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी उन गरीब पेरेंट्स पर छोड़ दी जाएगी जो कभी स्कूल गए ही नहीं। आपके विचार आपकी जिंदगी पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। एक एग्जांपल देकर बताता हूं मुझे, जब कुछ लोगों के सामने कोई नई प्रॉब्लम आती है, मैदान छोड़ देते हैं, बोलते ये हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, फाइनली छोड़ देते हैं। आपको इस तरह के शब्द सुनने पर नफरत हो जानी चाहिए ऐसे लोगों से, ऐसे शब्दों से आपको नफरत हो जानी चाहिए। इसके बजाय आपको यह बोलना चाहिए कि यह मैं कैसे कर सकता हूं। इसमें पहली बात नेगेटिव है जो वहीं खत्म हो जाती है, नहीं कर सकता, खत्म। एंड सेकंड इज की जो कह रहा है कि मैं कैसे कर सकता हूं, अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो एक क्रिएटिव माइंड है और क्रिएटिव वे में सोचने का तरीका जो है वो आपको आगे बढ़ाता है। आपके माइंड में जब क्वेश्चंस पुट अप होते हैं देन आपको सोचने पे मजबूर करते हैं वो सवाल कि इस काम को आप कर कैसे सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और आपका दिमाग आपको सोचने के लिए मजबूर करता है और आप मजबूर हो जाते हैं सोचने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं मुझे ये चाहिए, चाहिए कैसे ये नहीं पता, बीच में छोड़ जाते हैं, मैदान से भाग जाते हैं। और इसके अपोजिट कुछ दूसरे लोग होते हैं जो बोलते हैं मुझे ये चाहिए ही चाहिए। ऐसे लोग बड़े जिद्दी होते हैं, एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड होते हैं। जो लोग बोलते हैं कि ये काम नहीं कर सकता, वहां दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके अपोजिट जहां आप अपने दिमाग से ये पूछते हैं कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूं, वहां दिमाग काम करना शुरू कर देता है। दुनिया में जो सबसे तेज कंप्यूटर है वो आपका दिमाग है। आप इसे हर रोज ट्रेन कीजिए। आप अपने ब्रेन को जितना अच्छे से ट्रेन करेंगे आप उतना अच्छे से सीख पाएंगे और उतने अच्छे से
ये आपकी हेल्प करेगा किसी भी चीज को सीखने के लिए उतने अच्छे से, ये आपकी हेल्प करेगा किसी भी काम को सीखने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि जैसी आपकी लर्निंग होगी वैसी आपकी अर्निंग होगी। यदि आपके भी दिमाग में ये विचार आता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता या मैं किसी काम को फाइनली नहीं कर सकता, तो ये आपके दिमागी तौर पर आलसी होने की पहचान है। लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, आपने भी देखा होगा, लोग स्ट्रगल बहुत करते हैं, हार्डवर्क बहुत करते हैं, लेकिन जहां फाइनेंशियली सिचुएशन की बात आती है, जहां पैसों की बात आती है, वहां अपने दिमाग को बंद कर देते हैं। केवल कुछ ही लोग, बल्कि लिमिटेड ही लोग अपने दिमाग को रेगुलर तौर पर एक्सरसाइज कराते रहते हैं। इसका कुछ टाइम बाद नतीजा यह होता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एज कंपेयर टू अदर पीपल्स। एक एग्जांपल के तौर पर समझिए, जो लोग हर रोज जिम जाकर अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं जनरली फिट एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आप अब रेगुलर बेसिस पर अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं, डेली बेसिस पर अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं, देन कुछ टाइम बाद आप मेंटली फिट हो जाएंगे एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एंड लेजीनेस से आपकी हेल्थ एंड वेल्थ दोनों का नुकसान होगा। आजकल लोगों की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। कुछ लोग सोचते हैं कि अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, ताकि गरीबों को ज्यादा लाभ मिल सके, जबकि टैक्स एक तरह से उन लोगों को पनिश करता है जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउसेस चला रहे हैं। कई बार कॉर्पोरेट्स पर भारी कर्ज हो जाता है, कंपनीज बैंकक्रप्ट हो जाती हैं, कई कंपनी तो बंद भी हो जाती हैं। इस चक्कर में कई कंपनियां बंद हो जाती हैं और कॉर्पोरेट्स में कई बार अपने स्टाफ को कम करने की अनाउंसमेंट की जाती है। और आपको पता है जब ये अनाउंसमेंट की जाती है तो क्या होता है? लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है, परिवार तबाह हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। आपको पता है इस सब का कंपनी पर क्या असर होता है? खासकर तब जब वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज हो। जब कंपनी स्टाफ कम करने की अनाउंस करती है तो स्टॉक्स वैल्यू बढ़ जाती है, और जब कंपनी स्टाफ की सैलरी कम करने की बात करती है तो कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, और मार्केट इसको पसंद करती है, चाहे फिर ऐसा स्टाफ कम करके किया जाए या फिर डिजिटली करके किया जाए। और जब स्टॉक वैल्यू बढ़ जाती है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स ऑटोमेटिकली अमीर हो जाते हैं और एम्प्लॉइज परेशान होते हैं, इन्वेस्टर एंड ओनर प्रॉफिट में चले जाते हैं। वैसे ये पार्ट स्टॉक मार्केट का है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं, लोग समझ नहीं पाते आखिर हो क्या रहा है। बच्चों को ये कहना बंद कीजिए कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और अच्छी नौकरी करो। यह सोचना बिल्कुल बेकार है कि बच्चों को स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है वो सफिशिएंट है, उसे पढ़कर वो ऐसी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसमें वो कभी नहीं जाने वाले। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ रूल्स हैं जिनको रिच पीपल्स फॉलो करते हैं, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ और रूल्स हैं जिनको 95% पीपल्स फॉलो करते हैं। ओनली 5% पीपल्स फॉलो फाइनेंशियल रूल्स, बाकी 95% पीपल्स वो फॉलो करते हैं जिससे वो कभी अमीर नहीं बन सकते, जिससे वो कभी रिच पर्सन की कैटेगरी में नहीं जा सकते, और इन रूल्स को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं और कुछ घर पर भी सीखते हैं। तो आजकल बच्चों को एक अलग एंड फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन की जरूरत है, और आज की एजुकेशन पॉलिसीज उनको कुछ बेसिक फंडामेंटल भी नहीं सिखा पा रही हैं। आपको बता दो कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने एजुकेटेड टीचर्स हैं, या आप स्कूल में कितने फीस दे रहे हैं। मैटर यह है कि एजुकेशन पॉलिसीज में वो सब्जेक्ट ही नहीं है तो उसे पढ़ाया कहां से जाएगा। तो सवाल उठता है कि बच्चों को आप वह कैसे सिखा सकते हैं, बच्चों को आप वह कैसे सिखा सकते हैं जो स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। आप बच्चों को किस तरह अकाउंटिंग सिखा सकते हैं, बच्चों को किस तरह इन्वेस्टिंग सिखाएंगे। जब आप खुद एक पेरेंट के रूप में इन्वेस्ट करने से डरते हैं तो आप बच्चों को किस तरह फाइनेंस और उन सब चीजों के बारे में सिखा सकते हैं, किस तरह उनके लिए ये आसान बना सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें खुद इसकी समझ ना हो। आपने सुना होगा शिक्षा ही सफलता की नींव है। जिस तरह स्कूल में सीखी गई बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी तरह फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या आपको करने क्या चाहिए, इसके लिए मैं कुछ शॉर्ट टेक्निक्स आपको बता रहा हूं, जो कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूं जिनको फॉलो करके आप काफी हद तक इस पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख पाएंगे। बाकी वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसको नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा प्रोसीड करूंगा, कोशिश करूंगा कि इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा से ज्यादा दूं। करना क्या है, सबसे पहले पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल करना है। क्या सबसे पहले आपको पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल करना है, एंड आपके पास जो मनी है उसका राइट वे में यूज करना। आपके पास जो मनी है उसका राइट वे में यूज करना है। आपके पास जो मनी है, आपके पास जो सेविंग्स है, उसको सेफली इन्वेस्ट करना, सही तरीके से बजट को बनाने की समझ होना। नेक्स्ट इज इमरजेंसी फंड क्रिएट करना।
इंश्योरेंस पॉलिसीज बनाना, इंश्योरेंस पॉलिसीज, टर्म प्लान एंड हेल्थ प्लान, फाइनेंशियल प्लानिंग का सही तरीके की समझ होना, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना और अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज की समझ होना। नेक्स्ट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग की समझ होना। पावर ऑफ कंपाउंडिंग काफी बड़ा टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूं।